डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टेशनरी वेव्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है और उसका लास्ट टॉपिक है, और फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है और उसका लास्ट टॉपिक है। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स, इसे हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? ये वेव्स उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब दो एक जैसी वेव्स, टू सेम वेव्स ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे मीट एट अ पॉइंट स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म। दो हर लिहाज से एक जैसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, तो जिन पॉइंट्स पे वो मिलती हैं वहाँ पे जो पैटर्न बनता है उनके मिलने से उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, और ये रुकी हुई हमें नज़र आती हैं। ये जो रुकी हुई वेव्स होती हैं या स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स होती हैं, ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। वैसे वेव्स की एक मेन करैक्टरिस्टिक ये है कि वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टेशनरी वेव्स को हमने इसमें डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं और उसके बाद एक फार्मूला जनरेट करना है जिसमें हम अगर किसी लूप की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें, अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ लूप्स हों, सपोज़ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लूप्स हों और हम उनकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें स्टैंडिंग वेव्स की, तो हम उस फार्मूले के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ़ वेव्स, उन वेव्स का नंबर पुट करें तो हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाए। तो उसके लिए हम हमें सिर्फ जो सिंगल लूप है या बेसिक या फंडामेंटल लूप है, एक लूप, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए और उसके बाद जितने भी लूप्स हों हम उनकी फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। इससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स किस तरह बनती हैं। हमने देखी हैं ये बनती हुई। सपोज़ हमारे पास एक रोप है या धागा है या रस्सी या स्ट्रिंग है और इसको हमने एक सपोर्ट से बांध दिया। दूसरे एंड पे हम यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगा के इसे जर्क देते हैं। जर्क देने से एक वेव ट्रैवल करती हुई जाएगी इस रोप के ऊपर और इस सपोर्ट से जाके कोलाइड करेगी, इस सपोर्ट से टकराएगी। टकराने के बाद ये बाउंस बैक होगी और बैकवर्ड अपना ट्रैवल शुरू करेगी। अब दो वेव्स आपके पास होगी, एक जाने वाली जो यहाँ से बन के आ रही थी और एक सपोर्ट से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। अब दोनों हर लिहाज से एक जैसी वेव्स हैं क्योंकि ये वही वेव है जो यहाँ से ट्रैवल करके आई और इस स्ट्रिंग से या इस स्पोर्ट से टकरा के वापस हुई। तो ये जाने वाली और वापस आने वाली सेम वेव्स हैं और जब ये मिलती हैं तो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। बिल्कुल इस तरह कि ये इसको हमने जर्क दिया तो ये वेव ट्रैवल करती हुई इस स्पोर्ट पे आई और यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराने के बाद ये बाउंस बैक हुई। तो ये जाने वाली और वापस आने वाली जिन पॉइंट्स पे मिलती हैं तो वहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनता है जिन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, और ये हमें रुकी हुई नज़र आती हैं। अब देखें इन स्टेशनरी वेव्स के अंदर ये जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स हैं, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के, इन्हें हम कहते हैं नोड्स, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स हैं ऑन आइदर साइड, इन्हें हम कहते हैं एंटी नोड्स। एक और चीज़ इसमें देखें कि एक सिंगल वेव लेंथ, जो वेव लेंथ होती है किसी वेव की जो लंबाई होती है, जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं, और या डिस्प्लेसमेंट को डी से मेजर करते हैं, डी से डिनोट करते हैं और उसे भी मीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह वेव का भी एक डिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं वेव लेंथ लैम्डा, और इसको हम लैम्डा से स्पेशली हम इसके लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसे हम लैम्डा कहते हैं। तो इसमें एक क्रेस्ट होगा और एक ट्रफ होगा, यानी कि एक सिंगल वेव लेंथ के अंदर दो लूप्स आपके पास बनेंगे। जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, तो ये वन वेव लेंथ लैम्डा बनेगा। लेकिन यही डिस्टेंस, इसको हम लैम्डा मीटर्स में मेजर करते हैं, लेकिन यही डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट लूप्स हमारे पास बन रहे हैं, तो हर दो क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो भी लैम्डा होता है
और हर दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं स्टेशनरी वेव्स और इसका फार्मूला कैसे जनरेट होता है उस पर। देखें, हमारे पास एक सपोज़ एक स्ट्रिंग है जो दो स्पोर्ट्स के बीच में बंधा हुआ है, इन दो स्पोर्ट्स के बीच में, और इसकी लेंथ है L। इसको अगर हम सेंटर से प्लग करके छोड़ दें, ऐसे सेंटर से खींच के आप इसे छोड़ दें, तो ये एक सिंगल लूप में वाइब्रेट करेगा। इस तरह इसकी वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी। ये इसे हम फर्स्ट केस कह देते हैं। तो इसकी वेव लेंथ कितनी बनेगी? देखें, अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो लूप्स होंगे आपके पास इस तरह के, तो फिर वेवलेंथ कंप्लीट वन वेवलेंथ लैम्डा बनेगी। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल लूप है, तो इसका मतलब इसका हाफ हो जाएगा, और हाफ कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्योंकि ये सिंगल लूप बन रहा है, तो ये जो वेवलेंथ है इसकी लैम्डा बाय 2 हो जाएगी। अब ये फर्स्ट केस है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट केसेस में हम इसे लैम्डा 1/2 कह देते हैं। लेकिन ये जो लैम्डा 1/2 है हमारे पास, इसकी वेव लेंथ आई है, ये इस लेंथ के इक्वल है क्योंकि इसी से ये बना है। तो हम इस लैम्डा 1/2 को इस लेंथ L के इक्वल कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल लें तो लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 2L हो जाएगा। अब हमने इस लूप की, ये जो सिंगल लूप बन रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, एक रिलेशन पढ़ा है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव और वेव लेंथ ऑफ द वेव। तो क्योंकि फर्स्ट केस है, तो हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को, इसी फार्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू f1 लैम्डा 1। फर्स्ट केस सबस्क्रिप्ट में हमने 1 लगा दिया। v के साथ इसलिए नहीं लगाया कि एक मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो वेव की सेम रहेगी। तो f1 की वैल्यू यहाँ से निकाले तो f1 विल बी इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब आप लैम्डा 1 जो आपके पास ये वैल्यू आई है, इस सिंगल लूप की वेव लेंथ आई है, इसको अगर आप यहाँ पे पुट कर दें लैम्डा 1 की जगह पे, तो आपके पास आ जाएगा v ओवर लैम्डा 1 और v ओवर 2L हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा 1 की वैल्यू 2L है। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई है, ये सिंगल लूप की फ्रीक्वेंसी है, या इसे हम बेसिक फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो अगर किसी भी फार्मूले को जनरेट करना हो स्टेशनरी वेव्स का, तो आपको या किसी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लूप्स की फ्रीक्वेंसीज निकालनी हो, तो आपको जो सिंगल लूप है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो पता होनी चाहिए। तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है, ये आपने याद रखनी है अभी, f1 इज़ इक्वल टू v/2L। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमारे पास वही स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, इसको हम किसी और जगह से प्लग करते हैं। तो सपोज़ हमारे पास 2 लूप्स बनते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ इसकी वेव लेंथ होगी लैम्डा 2, यानी कि एक कंप्लीट वेव लेंथ आपके पास आ गई। और लैम्डा 2 जो है, 2 हमने सबस्क्रिप्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगाया। वो फर्स्ट केस था, उसमें 1 लगाया था, ये सेकंड केस है, इसमें 2 लगा दिया। तो इसको हम L के इक्वल कर सकते हैं जो ओरिजिनल लेंथ है, तो लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू L हो गया। लेकिन हमें ये भी पता है कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे वही स्टेप सारे रिपीट होंगे, सिर्फ सबस्क्रिप्ट चेंज हो गया और वेव लेंथ चेंज हुई है। तो v इज़ इक्वल टू f2 लैम्डा 2 हो जाएगा फॉर सेकंड केस। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लें, f2 विल बी इक्वल टू v बाय लैम्डा 2, और f2 इज़ इक्वल टू v बाय L आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा 2 की वैल्यू आपने यहाँ से L इसके अंदर लगा दी। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये v/2L जो है, ये 2 × v/2L हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया है कि हम इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, जो जितने भी लूप्स हैं उन सब की फ्रीक्वेंसीज निकालना चाहते हैं, ताकि हम एक फार्मूला जनरेट कर सकें। हमारे पास जो फर्स्ट लूप की या सिंगल लूप की फ्रीक्वेंसी आई थी वो ये थी, f1 इज़ इक्वल टू v/2L, और जो सेकेंड लूप की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है 2 × v/2L, यानी कि इन टर्म्स ऑफ ये फर्स्ट लूप की फ्रीक्वेंसी है। इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने सेकंड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। इसी तरह थर्ड केस करते हैं। इसी स्ट्रिंग की जिसकी लेंथ L है, इसके अगर 3 लूप्स बन रहे हों, तो इसकी वेव लेंथ जो बनेगी वो होगी 3 लैम्डा 3/2। 3 जो सबस्क्रिप्ट में है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए थर्ड केस का। अगर सिंगल लूप कंसिडर करें तो इसकी हाफ वेव लेंथ, इस सिंगल की हाफ वेव लेंथ और इस सिंगल की हाफ वेव लेंथ, तीनों की प्लस करें तो 3 लैम्डा 3/2 आ जाएगा।
और इसको इस लेंथ के इक्वल कर लें तो आपके पास जो वेव लेंथ आएगी 3 लैम्डा 3/2 इज़ इक्वल टू एल, और लैम्डा 3 इज़ इक्वल टू 2l/3 आ जाएगा इसको रीअरेंज करने से। ये जो वेव लेंथ आई है इसको आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। f3 इज़ इक्वल टू v/λ3 होगा, और ये वैल्यू λ3 की यहाँ पे लगाएंगे तो v/2l/3 आ जाएगा। इसको रीअरेंज करें तो f3 इज़ इक्वल टू 3 × v/2l हो जाएगा। अब देखें, हमने तीन केसेस डिस्कस किए हैं जिसमें f1, f2 और f3 फॉर डिफरेंट लूप्स हमने फाइंड किया है। अगर हम इन तीनों फ्रीक्वेंसीज़ को एक रो में लिखें तो f1 इज़ इक्वल टू जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 × v/2l, सेकंड फ्रीक्वेंसी 2 × v/2l, थर्ड फ्रीक्वेंसी 3 × v/2l। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है जितनी भी, ये फर्स्ट लूप की या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसी तरह अगर हम कंटिन्यू रखें तो लास्ट लूप जो n है उस तक हम इसको लिखेंगे fn इज़ इक्वल टू n × v/2l, यानी कि लास्ट लूप या जितने भी नंबर ऑफ़ लूप्स हों आखिरी, उनमें भी उनकी फ्रीक्वेंसी भी हमने इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ही निकाली है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि fn इज़ इक्वल टू n × क्योंकि ये फर्स्ट लूप की या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम लिख सकते हैं f1 क्योंकि ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है जो हमने सबसे पहले फाइंड की है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब इसमें n क्या है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो n जो है वो नंबर ऑफ़ लूप्स हैं। फर्स्ट की तो हमने फाइंड कर ली v/2l, और इसके बाद जितने भी होंगे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 1000 या 2000 जितने भी हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका नंबर आप यहाँ पे पुट करें n की जगह पे। फर्स्ट करें हमने 100th लूप की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम इसको लिखेंगे f100 इज़ इक्वल टू n की जगह पे 100 × f1। तो ये हमारे पास आ जाएगी 100th लूप की फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ये था स्टेशनरी वेव्स। इसकी एप्लीकेशंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।